Hello students, this is Kanika Batra, your maths teacher from Mount Litra Z School, Rohtak branch. So this is our topic decimal numbers. Decimals का मेन रिलेशन. डेसिमल्स क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको हम डेसिमल्स यूजिंग डेसिमल्स राइट डाउन करते हैं तो इसका फर्स्ट रिलेशन किसके साथ होता है बेटा? फ्रैक्शन के साथ. किसके साथ रिलेशन होता है इसका? फ्रैक्शंस के साथ. विदाउट फ्रैक्शंस हम इसको डेसिमल में, किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते. वी नीड फ्रैक्शंस टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल. अब कैसे करते हैं और वो फ्रैक्शंस किस टाइप की होती हैं? सबसे पहले हम लोग नॉर्मल लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस, हम लोग फ्रैक्शंस लेके चलते हैं. प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. लाइक मेरे पास है 4/3 एक नंबर है मेरे पास. दिस इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की कंडीशन क्या होती है कि जब हम डिविडेंट और डिवाइज़र को राइट डाउन करें तो ये दोनों आपस में डिवाइड हो सकें. तो फर्स्ट मैं इसको डिवाइड करती हूँ. 3 1 3, 4 - 3 इट्स 1. मेरे पास रिमाइंडर आ रहा है. हमने फ्रैक्शंस टॉपिक में किया था कि जब इस टाइप से हमारे पास कंडीशन हो जाती है तो हम इसको किस में राइट डाउन कर देते हैं बेटा? मिक्स फ्रैक्शंस में. किस में राइट डाउन कर देते हैं? मिक्स फ्रैक्शंस में. बट जब हमारे पास टॉपिक आ जाता है डेसिमल्स का, एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल्स. कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेसिमल्स में? हमारे पास होता है एक डेसिमल, हमने एक डॉट लगाया और हमारे पास पावर होती है कि हम डिविडेंट में कितनी भी ज़ीरो मार्क कर सकते हैं. कितनी भी ज़ीरो मार्क कर सकते हैं. तो मैं इस डेसिमल को, एक तो मैं डेसिमल लगा सकती हूँ डिविडेंट में एंड देन मैंने लगा दिया उसके क्वोशिएंट में. कंडीशन क्या होती है कि डिविडेंट और क्वोशिएंट में सेम जगह पे, सेम टाइम पे आपको डेसिमल मार्क करना है. आप अलग अलग टाइमिंग पे नहीं करोगे. आप यहाँ लगा दो अभी और इसमें लगा दो पहले, तो दैट विल नॉट पॉसिबल. ठीक है. नाउ वी विल टेक 0 डाउन. 3 3 9, तो 10 - 9 1. अगेन द रिमाइंडर विल बी 1. जब हमारे पास एक ही आंसर बार बार रेपिटेशन पे आने लग जाए तो हम डेसिमल में उस आंसर को वहीं ड्रॉप कर देते हैं, वहीं छोड़ देते हैं. तो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस फ्रैक्शन? इट्स 1.3. इसको हम रीड कैसे करते हैं? 1.3. आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर होता है, सेकेंड कंडीशन होती है कोई भी फ्रैक्शन है आपके पास जो मेनली हम लोग अपनी क्लास में डेसिमल्स में यूज़ करेंगे, 5th क्लास में यूज़ करेंगे, दैट इज़ दिस काइंड ऑफ फ्रैक्शन 5/10. इट मीन्स इसमें क्या कंडीशन होती है कि ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकती है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकती है. इट डिपेंड्स. बट द कंडीशन इज़ आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ में ज़ीरोज़ होंगी. क्या होंगी? 1 के साथ में ज़ीरोज़ होंगी. तो 5/10 है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है. नीचे कितनी ज़ीरो है? 1 0. तो हम 1 डिजिट लीव करके डेसिमल मार्क कर देंगे, देन 0 लगा देंगे. इट्स 0.5. इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन. मेनली जो हम डेसिमल्स यूज़ करेंगे दैट काइंड ऑफ डेसिमल 5/10, जिसमें डिनोमिनेटर्स में हमारे पास प्रेजेंट क्या होगा? 0 होगा. इसमें ही मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. 26/100. नीचे है 2 0. अब नीचे जब 2 0 है तो हम इसको कन्वर्ट किस टाइप से करते हैं बेटा? 26. यानी कि जो न्यूमिनेटर है वो हम एज इट इज़ राइट डाउन करेंगे. आफ्टर दैट नीचे जितने भी ज़ीरो हैं लास्ट से राइट साइड से उतने डिजिट लीव करके एंड देन डेसिमल लगा देंगे और आगे 0 लिख देंगे. एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, हमने कभी भी हम डेसिमल के साथ पहले 0 क्यों लगाते हैं? कोई भी स्टूडेंट है, आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन आंसर लिख दिया 0.26 और मेरे पास ये गैप है. आपने आंसर लिखा क्वेश्चन नंबर 1.26. ठीक है, आपने आंसर लिख दिया डायरेक्ट, लेकिन आगे 0 नहीं मार्क किया. तो मैं इसको क्या रीड करूँगी? 1.26. या कोई भी एग्जामिनर चेक करने वाला होगा इसको क्या रीड करेगा? 1.26. दैट इज़ रॉन्ग आंसर, क्योंकि हमारा राइट आंसर तो है 0.26. क्यों? आपने 0 नहीं लगाया, आपने सिर्फ पॉइंट लिख दिया. तो इसलिए क्या होता है, इस डेसिमल को कवर करने के लिए हम लोग क्या मार्क करते हैं? यहाँ पे 0 मार्क करते हैं. क्या मार्क करते हैं बेटा? 0 मार्क करते हैं. सेकेंड चीज़ आता है हाउ टू रीड डेसिमल प्लेसेस. हम लोग डेसिमल प्लेसेस को रीड कैसे करते हैं? कोई भी डिजिट है आपके पास, 0.26 नहीं रीड करोगे. आप इसको क्या रीड करोगे? 0 पॉइंट या 0.26. दोनों की दोनों डिजिट्स को आप सेपरेटली रीड करोगे. क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं हम उनको अलग अलग डिफाइन करते हैं. उनको 26 नहीं बोल सकते, उनको 26 बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है प्लेस वैल्यूज़ का.
जैसे हमारे पास नॉर्मल डिजिट्स की प्लेस वैल्यू होते हैं, मैंने राइट डाउन करा 136। अब मैं आपसे पूछती हूँ इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, आप बता दोगे मैम 1s 10s एंड 100 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगा के लिख दूँ 37, ये नंबर लिख दिया मैंने 136.37, तो अब इस 3 और 7 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, इनकी प्लेस वैल्यू का नेम होता है टेंस, TENTHS, 100, HUNDREDTHS। इसके साथ में जो वर्ड यूज़ होता है वो क्या वर्ड यूज़ होता है बेटा, THS। इसको जब हम रीड आउट करते हैं तब हम क्या रीड आउट करते हैं, टेंस एंड 100th, एंड देन नेक्स्ट जो डिजिट हो जाएगी वो हो जाएगी 1000, THOUSANDTHS। मैंने यहाँ नंबर लिख दिया 373, दैट इज़ थाउजेंड्स, दैट इज़ थाउजेंड्स। तो हम इनको ऐसे रीड आउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। राइट डेसिमल पार्ट एंड होल नंबर पार्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। ठीक है, इसमें आप बताओ इनकी प्लेस वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1s प्लेस, इसके बाद वाली 10s, 100th एंड थाउजेंड्स। ठीक है, इस टाइप से हम इसको रीड आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग, 9700th, 9700th। इट मीन्स इसको हम लोग कैसे राइट डाउन करेंगे, 9700th, 100th यानी कि 97/100, और इसको हम डेसिमल में जब राइट डाउन करेंगे तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, 0.97। 100 है तो इट मीन्स डिनोमिनेटर में क्या नंबर आएगा, 100, डिनोमिनेटर में क्या नंबर आएगा, 100, और डिनोमिनेटर में 100 है तो उसको हम डेसिमल में इस वे से राइट डाउन कर सकते हैं। किस वे से राइट डाउन करेंगे, 0.97। नेक्स्ट मेरे पास नंबर है 42 एंड 8200th। अब या तो मैं इसको राइट डाउन कर दूं 8 एंड 2, अदरवाइज, और या मैंने राइट डाउन करा है 8200th, साथ में मैंने क्या राइट डाउन करा है 8200। तो 8200th का मतलब क्या होता है, 82/100, और साथ में क्या है ये बेटा 42। इट मीन्स जो ये वाली डिजिट है, ये कौन सी वाली डिजिट है, डेसिमल वाली। कौन सी वाली डिजिट है, डेसिमल वाली। तो हम इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, 42 इट्स 1s प्लेस एंड देन 10s प्लेस, देन डेसिमल 82, डेसिमल लगा के हम क्या राइट डाउन कर देंगे, 82। 8200th है, इट मीन्स 82 बाय में 100। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है 194 एंड 400 8,000। ये क्या है बेटा, थाउजेंड्स है। इट मीन्स जो पहले वाली डिजिट बताएं सिंपली, अब हमें पता चल गया है कि डेसिमल वाली प्लेसेस को हम किस टाइप से राइट डाउन करते हैं। अब हम सीधा स्टार्ट राइटिंग करेंगे 194, इट मीन्स 194, एंड आ गया डेसिमल लगा देंगे 408,000, 408,000। इट मीन्स ये वाली कौन सी प्लेस होगी, 10th प्लेस, ये वाली 100th प्लेस, और ये वाली 1000th प्लेस। डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स होती हैं उनको हम कैसे काउंट डाउन करते हैं, 10th प्लेस, 100th प्लेस एंड 1000th प्लेस। और डेसिमल से पहले वाले डिजिट्स जो होते हैं दैट इज़ 1s प्लेस, 10th प्लेस एंड 100th प्लेस। 1s, 10s, 100, 10s, 100th, 1000s। ठीक है, ये होता है 10th, 100th एंड 1000th। ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर डेसिमल्स चैप्टर। इसके बाद आ जाता है इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स। इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है बेटा, मेरे पास है कंपेयर करना। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कंपेयर करना। एक तरह से मेरे पास नंबर है 4/10 और मेरे पास नंबर है 40/100। ठीक है, इसको मैं डेसिमल में राइट डाउन करती हूँ तो मैंने लिख दिया 0.4, और 40/100 को जब मैं लिखती हूँ तो मैंने लिख दिया 0.40। डेसिमल्स में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है, आपके पास जो भी नंबर है ना, उसके बाद डेसिमल के बाद जो नंबर है, इस नंबर के बाद आप अनकंडीशनल इन्फिनिटी ज़ीरो मार्क कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। आप कितनी भी ज़ीरो लगा दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लगा सकते हो। अब यहाँ पे मेरे पास है 0.4 और यहाँ पे मेरे पास है 0.40,
तो इक्विवेलेंट बनाने, इसको कंपेयर करने के लिए, ये बताने के लिए कि इसका नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 0.400, यानी कि ये कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फर्स्ट नंबर है 0.4, नेक्स्ट बना दिया 0.40, नेक्स्ट मैंने बना दिया 0.400। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। जैसे हमारे पास 1/2 थी, इसको मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ गया 2/4। 1/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 3/6, ठीक है। लेकिन जब मैं इनको कट कर देती हूँ तो मेरे पास आंसर लास्ट में क्या आता है, 1/2 ही। क्या आंसर आता है, 1/2 ही। ऐसे ही मैं क्या करती हूँ, इसको, इन दोनों डिजिट्स को, इनके लास्ट वाली अगर मैं 0 कट कर देती हूँ तो मैं इन दोनों को 0.4 में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डेसिमल। हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि हम पॉइंट के बाद, नंबर के बाद कितनी भी 0 मार्क कर सकते हैं और नंबर के बाद जितनी भी 0 होती हैं उनको कट भी कर सकते हैं, उनको कट भी कर सकते हैं। लाइक मैंने लिखा, मेरे पास है 0.6, इसका नेक्स्ट नंबर आपको राइट डाउन करना है और ये वाला राइट डाउन है 0.600, तो मैं बीच में कौन सा नंबर राइट डाउन कर दूंगी, 0.60, यानी कि ये 10th प्लेस हो गई है, ये 100th प्लेस हो गई है और ये 1000 प्लेस हो गई है। दैट्स कॉल्ड इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट डेसिमल्स। नेक्स्ट आपके पास आता है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। दैट इज ऑल्सो सेम एज अनलाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, मेरे पास 2, 3 एक सीरीज़ है 0.3, 0.77, 0.127। इसको मेरे को, इस सीरीज़ को मेरे को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल्स का मतलब क्या होता है कि तीनों के अंदर अगर फर्स्ट हाईएस्ट नंबर आपको देखना है कि हाईएस्ट नंबर क्या है, 100th है, 1000s है या 10th है। इन तीनों में हाईएस्ट नंबर क्या है, 1000s तक है, तो हमें इन तीनों को 1000s में कन्वर्ट करना है। मैं राइट डाउन कर रही हूँ 0.300, 0.770, 0.127। इसके आगे मैंने 0 नहीं लगाया बिकॉज दैट इज़ ऑलरेडी 1000 प्लेस। ये अपने आप में ही 1000 प्लेस तक है। इसमें 10th प्लेस थी ओनली, तो मैंने 100th और 1000 प्लेस पे क्या राइट डाउन कर दिया, 0। इसमें 10th और 1000 प्लेस थी, 10th और 100th प्लेस थी, 1000 प्लेस पे क्या राइट डाउन कर दिया, 0। इसमें 10th है, 100th भी है और 1000 भी है। इसको बोलते हैं लाइक डेसिमल। और ये वाली क्या है, अनलाइक। अनलाइक मीन्स जिसमें अलग अलग हो, अनलाइक मीन्स जिसमें अलग अलग हो, और लाइक मीन्स जिसमें सेम हो। हमने लाइक से अनलाइक में इसको कन्वर्ट करना था, ठीक है, हो गया। इसके बाद होता है कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। सेम चीज़ हम कर चुके हैं। दैट इज़ योर चेक पॉइंट 1 विच हैव द सेम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, सेम टॉपिक्स, इक्विवेलेंट 0.7, 0.70 एंड 0.700, ठीक है। इस टाइप से हमने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव लाइक डेसिमल नंबर। किस में कौन कौन से लाइक डेसिमल्स हैं, सी आगे नहीं देखना आपको, 1s प्लेस नहीं देखनी है आपको, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स देखने हैं। दैट इज़ 10th एंड 100th, दैट इज़ 10th एंड 100th, तो दैट इज़ लाइक फ्रैक्शन। ये देखो, ये लाइक है, मतलब इसमें 10th प्लेस है और इसमें 10th और 100th 2 प्लेस हैं, तो हम इसको लाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनलाइक होगा तो उसको लाइक में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर लाइक है तो बता देंगे कि ये लाइक है, ठीक है। ये कंप्लीट आप कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में क्या होता है बेटा, कंपेयरिंग में आपको देखना होता है कि जो बिग नंबर है जैसे 0.34 और 0.63, अदरवाइज़ आप उसको डेसिमल से कन्वर्ट करके देख सकते हैं। 0.34 है, 0.63 है, सेम डिजिट्स हैं 0 0, और आपको 3 और 4 और 6 और 3 को कंपेयर करना है, तो मैंने सिंपल कर दिया 63 मेरा बिग है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पे नंबर है 25534 42.19, अब देखो आपको ये वाला नंबर देखना है। अब आपको कौन सा नंबर देखना है, 1s और 10s प्लेस, दैट इज़ 25 और दैट इज़ 42। दैट इज़ सबसे पहले इनको लाइक में कन्वर्ट कर लो, दैट इज़ अनलाइक, तो इसको मैंने लाइक में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज़ 25.534, दैट इज़ 42.150, तो इसमें कौन सा बिग हो जाएगा, ये वाला। कंपेयरिंग करने में भी हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग टाइम पे भी हम लोग क्या करेंगे, अनलाइक डेसिमल्स को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, लाइक डेसिमल्स में, सो दैट दिस विल बी ईजी। लाइक 25.94, 25.827, 25 एंड 25, 94, 827, मैंने यहाँ लगा दी 0,
क्योंकि ये अनलाइक था, मैंने इसको लाइक बना दिया. अब देखो 940 या 827, विच इज़ बिगर 940, तो हम इस साइड कंपेयर कर देंगे. ठीक है. सो वी हैव कंप्लीटेड 3 टॉपिक्स इन दिस वीडियो. फर्स्टली द इंट्रोडक्शन ऑफ डेसिमल. ठीक है. नेक्स्ट रीडिंग द डेसिमल, हाउ टू write the decimal places, place value of the decimal places. ठीक है. नेक्स्ट है equivalent decimal number, like और unlike decimals. After that comparing of the decimals. ठीक है. that topic we have done. Complete this and understand this topic. Okay, take care.